21 मई को 6 मासूम फूलों को शहीद किया जाता है। दिस इज द रियल फेस ऑफ फितना अल हिंदुस्तान। असलम अच्छू, ही इज ए वेल नोन टेररिस्ट। इंडिया में उनके मैक्स हॉस्पिटल है, ही इज गेटिंग ट्रीटमेंट ओवर देयर। डॉक्टर अला नजर, अनदर टेररिस्ट, कहाँ गया है? हिंदुस्तान। फितना अल हिंदुस्तान ने खुलदार में दहशतगर्दी और भारतीय पुष्टपनाही का एतराफ किया। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि ये दरिंदे हिंदुस्तान के पैसे पर बर्बरियत करते हैं। भारत दहशतगर्दों को पासपोर्ट, जदीद और महंगा असलहा फराहम करता है। जख्मी दहशतगर्दों का इलाज भारत में होता है। असलम अच्छू और डॉक्टर अल्लाह नजर भी भारत में मौजूद हैं। दहशतगर्दी के पीछे कोई नजरिया नहीं, सिर्फ भारत है। मारंग बलोच दहशतगर्दों की प्रॉक्सी है। भारत दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। भारत ने दोबारा शौक पूरा करना है तो आजमा ले, हम तैयार हैं। भारत पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि 24 करोड़ अफराद का पानी बंद करने की बात कोई पागल ही कर सकता है। मसला कश्मीर के हल तक पाकिस्तान और भारत में अमन नहीं हो सकता। मसला कश्मीर में चीन भी फरीक है। भारतीय हुकूमत के कंट्रोल में गोदी मीडिया को पाकिस्तान में दहशतगर्दी का किस तरह पता चलता है? DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल ने 6 अक्टूबर को कराची में चीनी बाशिंदों पर हमला हुआ। भारतीय मीडिया पहले से आगाह था। जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ तो भारतीय मीडिया ने जश्न मनाया। भारत के अलावा दुनिया में किस मुल्क में दहशतगर्दी पर जश्न मनाया जाता है? खुलदार में हमला बस पर नहीं, हमारी इक़दार और तालीम पर था। सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा ने कहा कि इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हमले में फितना अल हिंदुस्तान मुलव्विस हैं। वज़ीर आज़म ने नेशनल इलेक्शन पैन की तश्कील 9 कर दी। दहशतगर्दों को खतरनाक नताइज भुगतना होंगे। भारतीय वज़ीर आज़म का गैर जिम्मेदाराना बयान मुस्तरद। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का 2 टूक पैगाम, कहा कि पाकिस्तान तमाम मजहबी मकामात का मुकम्मल एहतराम करता है। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आलमी बरादरी से भारत के बेबुनियाद इल्जामात का नोटिस लेने का मुतालबा। दिलेरी के साथ हिंदुस्तान को जो शिकस्त फाश दी है वो अल्लाह ताला का ख़ास इनाम और उसकी कमाल मेहरबानी है। इसके ऊपर आप सबको मुबारकबाद एक मरतबा फिर देना चाहता हूँ। ऐसी शानदार तारीख़ है जो दुश्मन क़यामत तक याद रखेगा। जहरियत पर दुश्मन को दिया गया जवाब क़यामत तक याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मरी रोड इंटरचेंज की इफ्तिताई तकरीब से खिताब, कहते हैं कि 10 मई को पाक अफवाज ने दुश्मन को शिकस्त दी। पूरी कौम का इत्तेहाद दुश्मन कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। जैसे कि उन बच्चों के साथ ये धमाका हुआ, हमारे साथ कल के दिन हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। प्लीज़ हमें इंसाफ चाहिए। यहाँ पे हमें इंसाफ चाहिए। वो जो शहीद हुए हैं वो बच्चे हम अपने पसीने को खून में बदल देंगे, लेकिन हमें इंसाफ ज़रूर चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुलदार में स्कूलों के तलबा और तलबात का फितना अल हिंदुस्तान को जवाब। बड़ी तादाद में बच्चों ने रैली निकालकर दहशतगर्दी को मुस्तरद कर दिया। हमले के मजीद 2 बच्चे शहीद। शहीद तलबा की तादाद 6 हो गई। वज़ीर आज़म वाज़े कर चुके हैं, दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेंगे, मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात और नशियात अता तारड़ का खुलदार हमले में शहीद बच्चों के वर्सा से वादा, कहा कि जब तक ये वर्सा का जज्बा बरकरार है मुल्क का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, मुख्तलिफ ममालिक से राब्तों के बारे में आगाही। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच आज एक बार फिर सिफारती कमेटी को ब्रीफिंग देंगी। दिफाई बजट को मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक बढ़ाया जाएगा। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ टैक्स वसूली का हदफ हुकूमती अखराजात में कमी से मशरूत। ज़राए के मुताबिक IMF ने बरामदी शोबे को रिलीफ देने पर भी एतराज़ कर दिया। सूबों से अखराजात कम करने और आमदन बढ़ाने का मुतालबा। मालियाती बिल पेश करने से कबल IMF की तमाम शराइत पूरी की जाएंगी। IMF तर्जुमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, भारतीय सहाफ़ी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। भारतीय सहाफ़ी ने पाकिस्तान पर हुकूम सरहद पार दहशतगर्दी में इस्तेमाल करने का शुबा जाहिर किया। जोली क्योजिक ने जवाब दिया कि कर्ज प्रोग्राम बजट सपोर्ट नहीं,
ज़र मुबादला ज़खायर के लिए हैं। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। क्या मिठाई भी हिंदू और मुस्लिम होती है? भारत में मिठाइयों के नाम तब्दील कर दिए गए। मैसो पाक को मैसोशरी और मोती पाक को मोतेशरी के नाम दे दिए गए। एक वकील कहता है ट्रांसफर होने वाले जज को नया हल्फ लेना पड़ेगा। दूसरा कहता है ट्रांसफर मुस्तकिल नहीं हो सकती। जजेस ट्रांसफर केस की समाअत में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स कहते हैं कि वकला के दलाइल में इख्तिलाफ है। जस्टिस सलाउद्दीन ने कहा कि आइन में कहीं नहीं लिखा कि ट्रांसफर महदूद वक्त के लिए होगा। समाअत पीर तक मुलतवी। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फरगढ़ और मालाकंड में वुमेन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बनाने का ऐलान। 3 अरब 40 करोड़ रुपए की रकम का तखमीना। बजट हुकूमत सिंध बिलावल के फंड से देंगे। मुल्क भर में गर्मी का जोर बरकरार। पीडीएम पंजाब ने आज रात आंधी के साथ बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। रावलपिंडी, मरी, कलियात, लाहौर, मियांवाली, मुल्तान, भावलपुर में बारिश की पेशगोई। गर्मी और हीट वेव की शिद्दत में कमी का इम्कान। पाक बांग्लादेश सीरीज के लिए पाक फौज की तैनाती की मंजूरी। सिविल आर्म फोर्सेस भी तैनात रहेंगी। बांग्लादेशी टीम की 25 मई को पाकिस्तान आमद मुतवक्के। 3 T20 लाहौर में खेले जाएंगे।